जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सुखी होंगे, संतोष से होंगे और आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। मित्रों, आपके जीवन के कष्ट मिटें, आपकी दुख तकलीफें कम हो और आपको मनोवांछित सफलता प्राप्त हो, परम पिता परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। सीधी सी बात मित्रों, शनिदेव के ये 3 उपाय प्रतिकूल से प्रतिकूल शनि को भी अनुकूल करके कृपा दृष्टि प्रदान करने के लिए विवश कर देते हैं। इनका हेतु ही ऐसा है कि शनिदेव लगन पत्रिका के अंदर किसी भी प्रकार से खराब फल कर रहे हों, अशुभ फल कर रहे हों और वर्तमान में जातक के ऊपर साढ़े साती ढैया चल रही हो या फिर शनि की महादशा चल रही हो, कुंडली के अंदर सूर्य शनि का टकराव हो, शनि मार्केश हो, शनि चंद्र की युति हो, शनि राहु की युति हो या अपने आप में ही शनि अकेले बैठे हुए भी खराब फल कर रहे हों। शनि की खराबी मित्रों, तो सबसे बड़ी जो पहचान होती है, ऐसे घर परिवार के अंदर दरिद्रता व्याप्त रहती है, दुख तकलीफ बीमारी स्थायी रूप से वास करती रहती है। शनि मंद गति है, धीरे धीरे अपने दुष्प्रभाव को बढ़ाते चले जाते हैं और यदि कुंडली में कहीं सूर्य शनि का टकराव होता है तो ऐसा जातक फिर बहुत संकटों में घिर जाता है। तो ये 3 उपाय जो हैं मित्रों, इनमें से पहला उपाय, जिन जातकों को भी शनि की भयानक पीड़ा है, भयानक कष्ट है, दरिद्रता के रूप में या बीमारी के रूप में मित्रों, या फिर किसी प्रकार से कानूनी पचड़े के अंदर वो बुरी तरह से फंस गए हों और निर्दोष हों, तो ऐसी कंडीशन में ये उपाय तीनों आप कोई भी कर सकता है मित्रों। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, निसंकोच कर सकता है, शुद्ध अवस्था में कर सकता है और सात्विक जीवन उसको जीना है, लेकिन भोजन आदि सात्विक करना है। तो पहली जो विधि है मित्रों, शनि को एकदम से अनुकूल करने वाली, जिस विधि को करते ही शनि अनुकूल होना प्रारंभ हो जाते हैं, वो विधि है मित्रों क्या, आपको संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ना है। कैसे जुड़ना है? देखिए मित्रों, ये आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी महाराज जब मैया सीता की खोज में को निकले थे, समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे, तो माता से भेंट करने के उपरांत जब उनको बंदी बना लिया गया था और उनकी पूंछ में आग लगा दी थी, तब पूरी लंका को ये भगवान की लीला थी मित्रों। क्योंकि राम और हनुमान, जो राम जी हैं वही हनुमान जी हैं और जो हनुमान जी हैं वही राम जी हैं मित्रों, कोई भेद है ही नहीं। तो ये उनकी लीला थी। लंका दहन उन्होंने कर दिया तो उसी समय अवधि में उन्होंने देखा कि एक कमरे में सभी ग्रह उल्टे लटके हैं, उसमें शनिदेव भी बहुत पीड़ित थे। तो शनिदेव को उन्होंने जो है वहां पर से फिर मुक्त कराया और इसके एवज में शनिदेव ने प्रसन्न होकर के हनुमान जी को यह वरदान दिया कि जो भी जातक आज से हनुमान जी को प्रसन्न करेगा, हनुमान जी की सेवा में रहेगा, उनकी शरण में रहेगा, उस जातक पर कभी भी मेरा दुष्प्रभाव नहीं आएगा, चाहे उसके ऊपर साढ़े साती ढैया आदि क्यों ना लगी हो। तो ये राम बाण उपाय है मित्रों। जैसे भगवान राम का बाण कभी खाली नहीं जाता था, जैसे ही वो उसको संधान करते थे, वैसे ये उपाय कभी खाली नहीं जाता है। शनि की घनघोर पीड़ा में नंबर 1 उपाय है ये मित्रों कि हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, उनकी सेवा, उनकी शरण में आप लग जाइए। शनिवार और मंगलवार उनको सिंदूर अर्पित कीजिए और प्रसाद आदि वहां पर भोग लगाकर छोटे छोटे बच्चों में बांटते रहिए आप।
आप देखोगे कि कैसे शनिदेव आपके लिए अनुकूल होते जा रहे हैं। दूसरा उपाय मित्रों, शिव शरणम। जी हाँ मित्रों, शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत। मित्रों, जो जातक एकमात्र शिवलिंग की पूजा करता है प्रतिदिन, उसी माध्यम से वो सभी देवी देवताओं की पूजा कर लेता है। अर्थात एक शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात मित्रों, जब शनिदेव को उनके पिता अर्थात सूर्यदेव के सूर्यलोक में को बहुत अधिक उनके रंग रूप की वजह से प्रताड़ित किया गया और ऐसे हालात बना दिए गए कि शनिदेव को वहां से निकलना पड़ा, तब बहुत हतोत्साहित होकर उन्होंने भगवान शिव की घनघोर आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए मित्रों और कहा, मांगो, क्या मांगते हो? संसार का कौन सा वैभव, कौन सा ऐश्वर्य, क्या राज्य मांगते हो? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, मुझे कोई राज, वैभव, धन, ऐश्वर्य कुछ नहीं चाहिए। मुझे कोई ऐसा पद दे दीजिए जिसके सामने सभी पद फीके पड़ जाएं। अर्थात लोगों को यह एहसास हो कि रंग रूप से कुछ नहीं होता, गुण और पद यही महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान शिव ने फिर उनको दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। मित्रों, चूंकि शनिदेव की जो भी महिमा है, जो भी शक्तियां हैं उनके पास, वो सब भगवान शिव द्वारा प्रदत्त हैं। शिव परम गुरु भी हैं, उनके भी गुरु हैं। तो उनकी शरण में जो जातक रहता है, अर्थात प्रतिदिन जो 1 लोटा जल भगवान शंकर को अर्पित करता है और उनके सम्मुख बैठ करके शनिदेव का ध्यान करता है, शनिदेव उस पर कभी भी कोई खराब दृष्टि नहीं रखते, उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करते हैं। मित्रों, ये भी एक राम बाण उपाय ही है मित्रों, कभी खाली नहीं जाता। तीसरा जो मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान पूर्वक थोड़ा समझिए। मित्रों, शनिदेव जो हैं वृद्धावस्था के कारक हैं। लाचार अपाहिज लोग जो होते हैं, नेत्रहीन, दिव्यांग, उनके भी कारक हैं। भूख के कारक हैं और भोजन के भी कारक हैं। तो शनिवार के शनिवार जो जातक जरूरतमंद, वृद्ध, लाचार, अपाहिज या नेत्रहीन कम से कम एक ही व्यक्ति को कुछ भी अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन प्रदान करता है, उस पर शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं मित्रों, और इतना कुछ उसको दे देते हैं कि उसके भंडार भर जाते हैं। शनिदेव की 7.5 भी सुफल प्रदान करने लगती है और ढैया में भी मनुष्यों का कल्याण हो जाता है। शनि की महादशा में जातक फर्श से अर्श पर को पहुंच जाता है। साथ में मित्रों, माता पिता आपके घर में हैं तो माता पिता को पहले पूछिए, भोजन करने से पहले उनके भोजन के लिए उनसे पूछिए, अपनी जरूरत से पहले उनकी जरूरत पूरी कीजिए, अपनी तकलीफ से अधिक आप उनकी तकलीफ की तरफ ध्यान दीजिए। ऐसा जिस घर के अंदर होता है, अर्थात घर के वृद्ध माता पिता या दादा दादी जो भी हैं, उनका जहां सबसे पहले ध्यान रखा जाता है, ऐसे जातक पर शनिदेव कभी भी अपना दुष्प्रभाव नहीं करते और अनुकूल होकर के अपनी कृपा दृष्टि उसे प्रदान करते हैं और जातक के जीवन में चमत्कार करते हैं। मित्रों, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करके ही शनिदेव और हनुमान जी की उपासना की जाती है। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं ग्रहण करना है। माता पिता का ध्यान रखिए, गाय माता को रोटी अवश्य देते रहिए और जो भी लाचार जन हैं, आपकी सामर्थ्य अनुसार आप उनको जो चाहे वो आप देते रहिए। प्रभु शनिदेव की असीम अनुकंपा आपके ऊपर
ऊपर निश्चित आती रहेगी। मैं आचार्य आशीष शास्त्री मित्रों आपकी सेवा में अनवरत तत्पर। मित्रों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए अनमोल है। और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी लाभ उठा पाए। जय श्री राम।